सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल। 5 साल पहले बीजेपी को गुजरात में कांग्रेस से टेंशन मिली थी, मगर इस बार आम आदमी पार्टी से खतरा बताया जा रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल किस तरह गुजरात की हवा का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने तर्कस के कौन कौन से तीर का इस्तेमाल किया है, ये आपको गुजरात चुनाव पर इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। काम नहीं करें, 5 साल एक मौका मांगने आया हूं आपसे, एक मौका दे दो बस। अगर हम काम नहीं करें अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी। 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। केजरीवाल करेंगे कमाल या 2017 जैसा होगा हाल? केजरीवाल का लगभग 60 से 70% दिख रहा है। इस बार सरकार बदलेगी। ये झाड़ू वाला काम करते हैं कितना, वो उतना उनके ऊपर भरोसा नहीं है अभी किसी को। केजरीवाल जी गुजरात में काफी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ उसको शायद उम्मीद होनी चाहिए। गुजरात में आपका संकल्प, क्या बनेंगे कांग्रेस का विकल्प? आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। रिश्तेदार होंगे दिल्ली में, फोन करके किसी से भी पूछ लेना दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर दिल्ली में कोई कह दे कि हम केजरीवाल से खुश नहीं हैं, मेरे को गुजरात में वोट मत दो। चैलेंज है। मोदी के गढ़ में आपकी नजर, कितनी मुश्किल चुनावी डगर। गुजरातनी आ प्रगतिમાં चमकता सितारा જેવું। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया। गुजरात का किला फतह करने निकले हैं केजरीवाल। हौसलों का आसमान बुलंदियों पर है। उनके पास खोने को कुछ भी नहीं, मगर शून्य से शिखर तक पहुंचने की चाहत है। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया। 2017 में केजरीवाल गुजरात के सियासत के अनाड़ी थे, मगर इन 5 सालों में वो खुद को मान चुके हैं। गुजरात के मुद्दे और जनता के मिजाज को समझ चुके हैं। पंजाब की जीत भी केजरीवाल के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा चुकी है। केजरीवाल ने गुजरात में ऐसे वक्त में एंट्री की है जब सूबे में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। केजरीवाल ने ऐसे मौके पर गुजरात में धमाकेदार दस्तक दी है जब पिछले 2.5 दशक के इतिहास में बीजेपी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर है। और शायद ये दोनों ही बातें केजरीवाल अच्छे से समझते हैं और इसीलिए हर नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए गुजरात की रणनीति बना रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो केजरीवाल गुजरात में धमाका करना चाहते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरह प्रचार कर रही है, उससे ये मैसेज क्लियर है कि बीजेपी की इस बार लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि केजरीवाल की पार्टी से है। और ये बात सिर्फ सियासी पंडित नहीं, बीजेपी के बड़े नेता भी कबूल कर रहे हैं। પરંતુ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સોશિયલ મીડિયાની ટીમ હોય, દોસ્તો આપણે કંઈક ને કંઈક અત્યારે હું જોઉં છું વરાસાની અંદર આપ જેવી પાર્ટી એનું સોશિયલ મીડિયાનું પ્રેશર આપણાથી વધારે છે કે નથી? કારણ શું તમે મને કહેશો? કોઈ આપણાથી વધારે સ્ટ્રોંગ શું કામ છે? એની પાસે માણસો છે, એના કરતા માણસો તો આપણી પાસે વધારે છે। युद्ध तो ત્યાં હશે, યુદ્ધ અહીંયા હશે। હવે મને કોઈ કહેશો શું કારણ છે આપણે એનાથી પાછળ છીએ? अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्या किया
जिससे वो अचानक कांग्रेस को पीछे धकेलकर गुजरात की सियासत में टॉप पर पहुंच गए। तो जानकार इसके पीछे कुछ अहम रणनीतियों को बताते हैं। मसलन केजरीवाल की नजर मिडिल क्लास वोटर्स पर है। केजरीवाल आदिवासी मतदाताओं को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं। जिस सौराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम आई, वहां भी केजरीवाल का फोकस है। इन सब के लिए आम आदमी पार्टी वही फॉर्मूला गुजरात में अपना रही है जिसके दम पर दिल्ली की सत्ता हासिल की और फिर पंजाब में भी अपना परचम फहराया। जनता जो है उसको महंगाई की मार, और महंगाई की मार कैसे की, चीजें भी महंगी हुई है, दाम महंगे हुए, और उसके ऊपर जो टैक्सेस है, तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी की जो बातें हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ सर्विसेज, राइट टू एजुकेशन एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मुद्दे शायद कहीं ना कहीं तूर पकड़ रहे हैं जमीन पे, धरातल पे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे महंगाई के माहौल में अगर उनको बेसिक्स फ्री मिलते हैं या उसमें कुछ राहत मिलती है, जमीन पे इसको स्वीकारा जा रहा है इस मॉडल को, तो शायद हाँ, ये मॉडल शायद गुजरात में पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। गुजरात में बीजेपी का किला हिलाना आसान बात नहीं, इसलिए केजरीवाल वादों पर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। उन्होंने दम भरा है कि सत्ता आने पर गुजरात की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेहतर इलाज का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी उठा रही है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने को भी अपना हथियार बनाया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की गारंटी का वादा किया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो केजरीवाल की वो तकिया कलाम बन गए जो गुजरात की हर रैली में सुनाई पड़ जाते हैं। इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने? दोस्तों, मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो। एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। जब गरीबों का आशीर्वाद मिलता है तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गरीब के दिल में भगवान बसता है और आपका आशीर्वाद मिला है। अब गुजरात में परिवर्तन आके रहेगा। केजरीवाल के प्लान गुजरात को ऐसे भी समझ सकते हैं। वो हिमाचल प्रदेश पर उतना फोकस नहीं कर रहे जितनी प्राथमिकता गुजरात को दी जा रही है। जुलाई महीने में केजरीवाल ने गुजरात के 3 दौरे किए। अगस्त महीने में 5 बार गुजरात गए। सितंबर में भी 4 बार गुजरात का दौरा किया और 20 अक्टूबर तक केजरीवाल ने गुजरात के 3 चक्कर लगा लिए। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली के कई बैठकों को भी केजरीवाल ने गुजरात दौरों के लिए टाल दिया था। यहां तक कि पंजाब के कई बड़े नेताओं को हिमाचल न भेजकर गुजरात में ही डेरा जमाने को कह दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से जबरदस्त तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगभग गुजरात के आधा दर्जन जिलों का दौरा कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की नज़र गुजरात में 2022 के चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। अरविंद केजरीवाल बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी छवि बनाने के साथ आम आदमी पार्टी को पूरे देश में एक ऊंची पहचान दिलाने के साथ पार्टी को स्थापित करने की उनके मंसूबे हैं और उसी का कारण है कि वो अब तक भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे का हिस्सा बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है, उसे गुजरात में चमत्कार की उम्मीद है और इसके पीछे बड़ा फैक्टर कांग्रेस का अब तक खामोश रहना बताया जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जब आक्रामक प्रचार किया, तब कांग्रेस का ध्यान अध्यक्ष पद के